अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जॉइंस के बारे में सीखेंगे कि लारावल क्यूरी बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से जॉइंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को लिंक करके उनमें से डाटा को फेच करने का नाम है। उसके लिए हम डिफरेंट जॉइंस के मेथड को सीखेंगे और उनको अप्लाई करके अपने जो रिजल्ट है उसको फेच करके डंप करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लारावल का जो क्यूरी बिल्डर है, डीबी क्यूरी बिल्डर है, वो हमें चार डिफरेंट किस्म के ज्वाइंस को ऑपरेट करने का मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें एक है हमारे पास सिंपल ज्वाइन जिसको इनर ज्वाइन भी कहते हैं, दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन और तीसरा है राइट ज्वाइन और चौथा है क्रॉस ज्वाइन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल ज्वाइन की जिसको इनर ज्वाइन भी कहते हैं। सो उस ज्वाइन की मदद से हम दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल्स का सेम रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। जो तीनों टेबल्स के या दो से ज्यादा जितने भी टेबल्स हैं उनके सेम रिकॉर्ड्स को अगर हमने रिटर्न करना हो, जो तीनों या चारों जितने भी टेबल में मौजूद हो, ऐसे रिकॉर्ड इस तरह के रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम सिंपल ज्वाइन मेथड को यूज करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दो टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं अपने डाटाबेस के अंदर। एक है प्रोफाइल्स का टेबल और एक है ऑर्डर्स का टेबल। दोनों टेबल्स यूजर्स के टेबल के साथ यूजर्स आईडी की बेस पर लिंक्ड है। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ज्वाइन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफाइल्स कॉमा, फिर मुझे बताना होगा कौन सा टेबल है, कॉलम है और उसका कंपैरिजन क्या करना है और फिर किस से ज्वाइन करना है हमने। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट, ताकि वो उस रिकॉर्ड को गेट करे। सो पहला पैरामीटर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉलम है यूजर्स डॉट आई डी। बेसिकली आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पहले वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें दोनों टेबल्स की जो यूनिक आईडीज हैं, जो कंपैरिजन में डाटा टाइप जिनकी सेम है, वही आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोफाइल्स डॉट यूजर्स आईडी ऐसे। अब मैं जब रिकॉर्ड गेट करूंगा तो यूजर्स के टेबल और प्रोफाइल्स के टेबल को वो कंपेयर करेगा और जो रिकॉर्ड दोनों टेबल्स के अंदर होगा बेस्ड ऑन दिस यूजर आईडी एंड प्रोफाइल्स यूजर आईडी, वो उसी रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, क्यूरी वाले पेज को, तो देखिए हमें 5 रिकॉर्ड रिटर्न हुए और ये हमारी क्यूरी बनी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स इनर ज्वाइन प्रोफाइल्स ऑन यूजर्स डॉट आई डी। तो यहाँ पर उसने हमें जो रिकॉर्ड रिटर्न किया उसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास आईडी है और उसका जो सारा का सारा प्रोफाइल्स में से रिकॉर्ड है वो भी शो किया, और यहाँ पर जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर तमाम के तमाम कॉलम्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर गेट से पहले आप सिलेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं और इसके बाद इसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे यूजर्स के टेबल से आईडी उठा लो, यूजर्स के टेबल से नेम उठा लो, लेकिन प्रोफाइल के टेबल से एड्रेस को उठा लो। ये हमने उसको 3 कॉलम बता दिए कि ये 3 कॉलम हमें सिर्फ डिस्प्ले करने हैं। अब मैं अगर रीलोड करूंगा तो नेम सेम रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर कॉलम सिर्फ वही है, आईडी, नेम और एड्रेस। सो इस तरीके से आप जो है वो सिंपल ज्वाइन या इनर ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। सो हमने सिंपल ज्वाइन लिखा है, लेकिन जो माई एसक्यूएल है वो इसको एज अ इनर ज्वाइन ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनर ज्वाइन लिखा है, लेकिन हमने जो मेथड यूज किया वो ज्वाइन का मेथड यूज किया। उसके बाद जो दूसरा ज्वाइन का मेथड है वो है हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि यूजर जो लेफ्ट साइड पर टेबल होता है, ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है। सो इसके तमाम रिकॉर्ड्स को वो रिटर्न करेगा, प्लस वो प्रोफाइल्स के टेबल्स में से जो जो रिकॉर्ड मैच होता जाएगा उसको वो उस पर्टिकुलर यूजर्स के कॉलम के साथ, मतलब उस एरे के साथ शो करता जाएगा। और जहां पर यूजर्स के टेबल का रिकॉर्ड प्रोफाइल्स के टेबल के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं होगा, वहां पर वो नल वैल्यूज प्रोफाइल वाले कॉलम्स में नल वैल्यूज शो कर देगा। यूजर के वैल्यू कॉलम से तो वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन प्रोफाइल्स के कॉलम से वहां पर वो नल शो करेगा। सो इन ओवर केस अगर किसी भी यूजर का प्रोफाइल मौजूद नहीं है
तो वो उसका एड्रेस में नल हमें शो करेगा। सो उसके प्रोफाइल के टेबल के एड्रेस के अंदर नल हमें रिटर्न होगा। सो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं पेज को। तो देखिए 6 रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुए बेस्ड ऑन लेफ्ट ज्वाइन क्यूरी। सो इस 6 रिकॉर्ड में से अगर मैं पहला रिकॉर्ड देखूं तो ये ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड भी ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड भी ठीक है, फोर्थ रिकॉर्ड भी ठीक है, फिफ्थ रिकॉर्ड भी ठीक है, और हमारे पास देखिए 6 रिकॉर्ड में यहाँ पर नल वैल्यू आ रही है जो है अरसलान के नाम से नेम है, उसके अंदर एड्रेस में नल वैल्यू का मतलब है कि इस यूज़र की प्रोफाइल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें एड्रेस जो है वो नल रिटर्न हो रहा है। ये किस लिए कि उसने लेफ्ट साइड के कॉलम में से तमाम रिकॉर्ड को शो किया, और चूंकि उसके कंपैरिजन में 7 ID मौजूद नहीं है राइट साइड में, और उसके एड्रेस को उसने हमें नल शो कर दिया। तो ये है हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन मेथड। इसके बाद है राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में सिर्फ इतना फर्क है कि अब वो अब प्रोफाइल्स में से तमाम रिकॉर्ड्स को शो करेगा, मतलब हमें तमाम एड्रेसेस मिलेंगे, लेकिन users.id और user.name ये नल होगा उस सूरत में कि अगर प्रोफाइल तो मौजूद है लेकिन उसका यूज़र मौजूद नहीं है। सो उसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। तो देखिए इस दफ़ा हमें 5 रिकॉर्ड शो हुए हैं, और 5 रिकॉर्ड में ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। इट मीन्स हमारे जो प्रोफाइल्स के टेबल में तमाम का तमाम रिकॉर्ड है उसके कंपैरेटिवली जो यूज़र्स का टेबल है उसके अंदर वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद था, वो उसने शो कर दिया। बाकी बिहाइंड द सीन जो है वो सेम लेफ्ट ज्वाइन हो या राइट ज्वाइन हो, उस पर बेसिकली इनर ज्वाइन ही अप्लाई होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट वाले टेबल के तमाम कॉलम्स को शो करता है, और राइट ज्वाइन जो है वो राइट ज्वाइन वाले तमाम कॉलम्स को शो करता है। सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी जो काम है वो सारा का सारा इनर ज्वाइन वाला ही है कि कंपेयर करके रिजल्ट को शो करना। अब राइट ज्वाइन में हमें करेक्ट रिजल्ट शो हो रहा है, और लेकिन लेफ्ट ज्वाइन में हमें 6 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। जो अरसलान वाला था वो एक एक्स्ट्रा नल वैल्यू के साथ शो हो रहा था। सो ये है हमारे पास राइट ज्वाइन। इसके बाद है क्रॉस ज्वाइन। अब अगर क्रॉस ज्वाइन को हम रन करते हैं तो क्रॉस ज्वाइन और इस केस में क्रॉस ज्वाइन और जो लेफ्ट सिंपल इनर ज्वाइन है वो सेम काम करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कंपैरिजन में वैल्यूज नहीं देते और सिर्फ यूजर्स और प्रोफाइल को क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड्स को शो करेगा। तो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को ये यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डाटाबेस को ओपन करता हूँ, देखिए ये डाटाबेस है हमारे पास, इसको ओपन करता हूँ तो यूजर्स के टेबल में हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं और प्रोफाइल्स के टेबल में हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। से ये इन 7 और इन 6 रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके, मतलब क्रॉस करके, क्रॉस ज्वाइन करके दोनों टेबल्स के साथ उसने टोटल जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो 30 रिकॉर्ड्स हैं। मतलब एक एक यूज़र के 2-2 रिकॉर्ड उसने बनाए होंगे। ये देखिए इमरान कासिम जेहलम से भी हैं और इमरान कासिम लाहौर से हैं। सो ये क्रॉस ज्वाइन जो है बहुत ऑकवर्ड है, मुझे नहीं पता ये किस केस में इसको यूज़ किया जाता है किसी तो इसको यूज़ करने का जो बेस्ट तरीका क्रॉस ज्वाइन को वो सिंपल वही है कि आप यहाँ पर दोबारा से कंपैरिजन लगा दें और उसके बाद रीलोड करें तो क्रॉस ज्वाइन सेम काम करेगा इनर ज्वाइन की तरह। अब यहाँ पर लगा हुआ तो क्रॉस ज्वाइन है, बट ये रिकॉर्ड जो रिटर्न हो रहा है ये हमें रिटर्न हो रहा है इनर ज्वाइन की तरह। सो इस तरीके से हम क्रॉस ज्वाइन को डीबी क्यूरी बिल्डर के साथ यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने 4 किस्म के ज्वाइंस के बारे में सीखा कि लारावेल के अंदर जो क्यूरी बिल्डर है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से उस पर ज्वाइंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।